गुरुजी राम राम। राम राम। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि गीता में भगवान जी ने बोला है कि आप सभी धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सही कहा। और एक जगह ये बोला है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो गुरुजी समझ में नहीं आता, आप एक बार मुझे समझा दीजिए। ऐसा है बेटा कि उम्र को भगवान ने जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 आश्रम होते हैं। पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ का पालन करो, फिर वानप्रस्थ का पालन करो, फिर सन्यास का। चारों 25-25 साल के हैं। यही सनातन का मूल बेस है। अब सुनो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर। कब तक कर्म करो? शादी ब्याह हो गई, कर्म करो, पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, संस्कार दो, कर्म कर। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म करो, कर्म करते रहो, अच्छा करो, धर्म से चलो, चलो पैसे कमाओ, अच्छे काम करो, पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को संस्कार दो। कर्म हो गया। अब आपके बच्चे हो गए, बड़े बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गई। अब भगवान कहते हैं कि सब जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। आखिरी में वो श्लोक काम करेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य। जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो सब छोड़ करके अब मेरी शरण, जैसी मैया, इनके बेटा बड़ा हो गया, शादी ब्याह कर दी, अब हो गई जिम्मेदारी इनकी पूरी। अब ये सब छोड़ करके भगवान की शरण में आए। अब शरण में आने का टाइम है। अब कहां जाने का टाइम है? शरण में आने। और यदि ये ज्ञान पहले से हो जाए तो पहले से भगवान की शरण में रहकर सारे काम किए जाएं कि मैं नहीं करता, प्रभु करते हैं। तो इस तरह से गीता में बात कही गई है। समझ समझ का फेर है। लोग समझ नहीं पाते और उनको लगता है कि एक तरफ तो कर्म करने का कहा, दूसरी तरफ कर्मों को छोड़ने का कह दिया। भाई दोनों अलग अलग व्यक्ति के लिए बात कही जा रही है। भाई छोटे व्यक्ति को अलग ज्ञान दिया जाएगा और बड़े व्यक्ति को अलग ज्ञान दिया। 5वीं क्लास के बच्चे को अलग पुस्तक मिलेगी, 10वीं क्लास के बच्चे को अलग पुस्तक मिलेगी। दोनों का सिलेबस अलग अलग होगा। हाँ या ना? जी गुरुजी। ऐसी है कि गीता का कुछ अध्याय कुछ लोगों के लिए है, तो कुछ अध्याय किसी उम्र के लोगों, कुछ बातें किसी उम्र के लिए, कुछ बातें किसी उम्र के लिए, और दोनों को जोड़ना है तो ऐसा जोड़िए कि सब प्रभु का है, ये मानकर आप कर्म करते रहिए। तो जवानी से करिए। जी गुरुजी धन्यवाद। समझ में आई? हाँ, क्या समझ में आया? चलो बताओ। गुरुजी ये समझ में आया कि जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं, शादी विवाह हो जाता है, तो वो तो हमारा कर्म हो जाता है। हाँ, वो कर्म करते रहिए। हाँ, लेकिन मैं भगवान की हूँ या भगवान का हूँ, उनकी इच्छा से चलना है, ये भाव रखिए। जी गुरुजी। एक प्रश्न और है कि जैसे होलिका तो बुराई का साथ देती थी, तो फिर उनकी पूजा क्यों की जाती है? होलिका की पूजा कहाँ की जाती है? होली जब जलाई जाती है। अरे होली के दिन होलिका की नहीं, गोद में बैठे प्रहलाद की पूजा की जाती है और होलिका को जलाया जाए। वो होलिका की पूजा नहीं है, वो प्रहलाद की पूजा है। गुरुजी मेरा एक भाई, लोगों को ये संदेह हो जाता होलिका की पूजा हो रही है। नहीं, गुरुजी मेरा भाई है, वो ना बहुत बिगड़ रहा है गांव में, छोटा ही अभी 11 साल का। तो हम यहाँ छोड़ना चाहते हैं आश्रम में, आप रख लोगे उसे? अभी तो बेटा गुरुकुल बन रहा है, बन जाए फिर छोड़ना। अभी तो बन रहा, अभी कंप्लीट नहीं है। तो आप ना अपने बच्चे को, भाई को ले आना, हम उसको समझाएंगे। वो यही है। हाँ, तो अभी उसको सत्संग सुनाना, बातें सुना करे, सुधर जाएगा। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।